साथ जंबवान जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप शांत खड़े हैं ऐसे। ए हनुमान जी, तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुप हो। अरे महाबल की खान हो, पवन के पुत्र, तुम्हारा वेग पवन के समान है, तुम बुद्धि ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके समुद्र हो, फिर चुप कैसे खड़े हो? तो हनुमान जी को शाप था किसी ऋषि का, बचपन में खेल खेल में बड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था तुम जब तक तुम्हारे बल का कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक तुम्हें स्मृति नहीं। जे का चुप साधिरा, तो हनुमान जी को जैसे कोई सोते हुए जगा दे। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमंत जो तुम कर नहीं सकते हो? भगवान की सेवा के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या चुपचाप खड़े? सुनते ही हनुमान जी का विशाल शरीर बढ़ने लगा, पर्वतों का राजा सुमेरु ऐसे मानो हनुमान जी ही हनुमान जी, विशाल काय, स्वर्ण जैसी कांति, अद्भुत तेज, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत विराजमान हो गया हो। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। क्या करूं? जाम्बवान से पूछो क्या करूं? पी जाओ, नांग जाओ, क्या करूं? आदेश करो, क्या करो? महान बलशाली हनुमान जी, इशारा हो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर आप लोगों की सलाह हो तो पूरा लंका उखाड़ के ले आओ राम जी के पास। मजाक ले, ऐसे ही है महाराज। कह रहे पूरा त्रिकूट पर्वत में एक लंका बसी है, हम त्रिकूटे पर्वत उखाड़ के ले आवे राम जी के पास धर दे कि ये सीता जी है। क्या करूं? क्या आदेश? आदेश क्या करूं? क्या जाके ये समुद्र ऐसे ऐसे लांग। हनुमान जी अमित पराक्रमी, अमित माने कोई सीमा नहीं बल की। जाम्बवान जी ने कहा भगवान का आदेश केवल खोज करना है सीता जी की, तो तुम महाराज समुद्र लांग के जाओ, सीता जी की खोज करके और पुनः और प्रभु को सूचना दो। प्रभु अपने बाहुबल से इस दुष्ट को परास्त करेंगे और उनके यश का गायन होगा। अब अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमान। मानो कोई स्वर्ण का पर्वत हो ऐसे। हनुमान जी ने कहा आप सब लोग ही सुखपूर्वक कंदमूल फल खाइए और कार्य हो गया, ऐसे प्रसन्न रहिए। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया हनुमान जी ने। हृदय में आराध्य देव सबको नमस्कार करके राम काज के लिए चल पड़े। एक बड़ा पर्वत समीप में ही था, समुद्र के तट पर। हनुमान जी महाराज ऐसे खेल खेल में उसकी चोटी पर चढ़ गए और जय श्री राम भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान का चिंतन करके उछाल मारी। छलांग मारना है। जैसे ही छलांग मारने के लिए हनुमान जी उद्यत हुए, पूरा पर्वत पाताल को चला गया। मारी छलांग हनुमान जी, पवन वेग जैसे भगवान का अमोघ बाण चलता है। जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंत। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण, ऐसे से हनुमान जी महाराज भगवान का नाम उच्चारण करके। देखो कोई भी कार्य करने के पहले, हर चरित्र में शिक्षा है, पहले अपने प्रभु का नाम उच्चारण करो। कई ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं, जब बात शुरू करेंगे तो राधा 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 ऐसे बोलेंगे, राधा राधा राधा, फिर बात करेंगे। हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कार्य करो, अपने आराध्य देव जय राधा वल्लभ लाल, चाहे प्रसाद पा रहे हैं या कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव का स्मरण। बार बार रघुवीर संभारी और चले हरसी। हृदय में आनंद, बार बार भगवान का सुमिरन करके। तरक्यु पवन तनय बल भारी। मैनाक पर्वत जो समुद्र में विराजमान था अंतर में, उसे आया कि आज मेरा परम सौभाग्य होगा, भगवान के परम दास श्री हनुमान जी महाराज के चरण स्पर्श होंगे। बीच में प्रकट हो गया
और कहा एक क्षण विश्राम कर लीजिए, बस एक क्षण, हमारा अहोभाग्य होगा। भगवान के आप पार्षद हैं, दास हैं, आपके चरण छू जाएंगे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। हनुमान जी ने ऐसे ही वेग से स्पर्श करते हुए आगे बढ़े और कहा कि बिना भगवान का कार्य किए विश्राम शब्द तो हमारे जीवन में है ही नहीं। देवताओं ने सुरसा जो सर्पों की माता है उनसे प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं पर महा दुरंत बलशाली रावण है, कैसे नगरी में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, चतुरता चाहिए, बहुत बल चाहिए। तो एक बार हम देखना चाहते हैं महावीर हनुमान में इनकी बुद्धिमत्ता, क्या लंका में ये सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए माता आप इनकी परीक्षा लीजिए। वो हनुमान जी के पास आई और कहा, हा बहुत दिनों से भूख लगी थी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, विशाल काय हनुमान, आज पाके मुझे संतोष होगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु का कार्य करके वापस आऊंगा और मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा, आप पा लेना, अभी मत, अभी नहीं, अभी भगवत कार्य के लिए जा रहा हूं, अभी मेरे सामने मत पड़ो, मैं स्वयं आकर आपका आहार बन जाऊंगा। अब वो तो किसी भी तरह नहीं जाने दे रही थी। तो हनुमान जी ने कहा फिर खा लो, अगर मेरी विनय नहीं माननी तो ग्रससी नमो कहे हो हनुमान, फिर खा क्यों नहीं रहे हो, समय बर्बाद मत करो, खा जाओ मुझे। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन 4 कोस का मुंह फैला दिया सुरसा ने, हनुमान जी 8 कोस के हो गए। 16 योजन मुख ते ही ठयबू, 16 योजन का मुख उसने फैला लिया। 16 चौको 64 है, कम गणित आती, 16 चौको 64 ही होता है, 64 कोस को मुंह फैला। हनुमान जी तुरंत 32 योजन हो गए। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते हनुमान जी वैसे ही विशाल रूप प्रकट करते जाते, दूना रूप। जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा मुख फैला लिया, 100 योजन, 400 कोस का मुख सुरसा ने। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदनु पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। जब 400 कोस का मुख किया, हनुमान जी ने अपना छोटा रूप किया, मुख के अंदर गए, बाहर आए, बोले हो गया माता, अब आशीर्वाद दो, मैं प्रभु का काम करूं जाकर के। जिस कार्य के लिए बहुत प्रसन्न हुई और कहा देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था, मैं समझ गई कि आप सफल हो जाओगे, क्योंकि बड़ा मायावी देश है जहां जा रहे हो, एक से एक मायापति राक्षस वहां रहते हैं। समुद्र में एक ऐसा राक्षस रहता था कि अगर कोई भी उसके ऊपर से उड़े समुद्र, उसकी छाया को पकड़ लिया, अब वो उड़ नहीं सकता, गिरेगा, और उसको आहार करता। वैसा ही श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ उसने किया। हनुमान जी ने तुरंत कपट पहचान लिया कि तो राक्षस है। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी तुरंत पहचान लिए कि ये आकर्षण राक्षसी आकर्षण है। क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण चल रहा है। ध्यान रखना, भगवत स्मरण चल रहा है तो सुरक्षा कवच है, रात दिन का पहरेदार है ये नाम। मत सुनो ऐसी बातें जिसमें नाम रूप लीला धाम की अवहेलना की जाती। मान जाओ हमारी प्रार्थना, ये कलयुग की चाल है भगवत विमुख करने की। जो ऐसा भी कोई परमार्थ है
जिसमें भगवान की सेवा का, भजन का, लीला गायन का, लीला चिंतन का विरोध किया जाए। अरे विरोध होता है मदिरा पान, व्यभिचार, द्यूत क्रीड़ा, चोरी, हिंसा, इनका विरोध होता है। भगवान के परम पावन नाम के द्वारा ही आज तक जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब दिव्यता इसी नाम से आई है। अगर नाम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आसुरी भाव आकर्षण कर रहा है। देवताओं ने भेजा था सुरसा जी को कि भगवान के कार्य के लिए चल रहे, कितना बल है, कितनी बुद्धि है इनमें। नाम न छूटे इस मार्ग के पथिक का सच्चा साथी, सच्चा सुरक्षा कवच नाम है। ध्यान रखना, मानो तो मानो, नहीं तो आपको जैसी मति हो। नाम छूटा तो का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सेवक जी महाराज, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। नाम चल रहा है, रात दिन का पहरेदार है, तुम्हारे परमार्थ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तत्काल पहचान लिया है तो राक्षसी माया है, उसको वहीं मार डाला। आगे बढ़े, पार किया, देखा बड़ा सुंदर वन है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प भंवरे गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं, पक्षी और पशुओं का समूह बड़ी शोभा वन की बढ़ा रहा है। हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए, जहां ऐसे वृक्ष, फल, फूल, छलांग लगा के पर्वत पर चढ़े और उन्होंने देखा बहुत ही दिव्य लंका। लंकापुरी ऐसी धनाध्यक्ष कुबेर के लिए ये निर्माण करके दी गई थी। बड़ा आकर्षण, अत्यंत ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी। चारों ओर पहले तो समुद्र की खाई 400 कोस, और सोने की बड़ी ही ऊंची 4 दीवारी है। विचित्र मणियों से स्वर्ण जटित 4 दीवारें, आसपास नगर की दीवारें हैं। दीवार ऐसी है मणियों से जटित, स्वर्ण से जटित। हनुमान जी ऊंचे से देख रहे हैं, बड़े सुंदर चौराहे, बाजार, मार्ग, गलियां, पूरा नगर हर समय ऐसे सुसज्जित रहता है कि जैसे कोई उत्सव किया जाए तो सजाया जाए, ऐसे लंका सजी रहती है। बड़े बड़े असुर सैनिक वहां खड़े हुए हैं, सावधान, पैदल, कोई रथ में, कोई अश्व पर। अनेक राक्षसों की बलवती सेना बाउंड्री के आसपास घूमती रहती है। बड़े सुंदर फुलवाड़ी, बाग बगीचे, तालाब, बावलियां, कुएं, कोई भी ऐसी सुंदरी नहीं है जो लंका में ना हो। चाहे नाग कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, देव का, सबका अपहरण करके महाबली रावण है। बड़े बड़े बलवान राक्षस गरजते रहते हैं, वहां किसी का प्रवेश नहीं है। भयंकर शरीर वाले करोड़ों राक्षस बड़ी सावधानी से लंका की रखवाली कर रहे हैं। कई हनुमान जी ने देखा कि दुष्ट राक्षस आहार कर रहे हैं। आहार में भैंसे, मनुष्य, गधा, बकरी, जो जैसे अपने यहां तरबूज नहीं पाते, ऐसे उपा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा। इनकी चर्चा इसलिए कि ये सब महान भाग्यशाली बनेंगे, भगवान श्री राम के पावन बाण से स्पर्श होकर ये परम पद के अधिकारी बनेंगे। हनुमान जी ने विचार किया कि कैसे प्रवेश करें ऐसे नगर में। जिंदा मनुष्यों को, भैंसों को खा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में सब घूम रहे। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा संध्या हो जाए, फिर अंधेरे में प्रवेश करें। बहुत छोटा रूप हनुमान जी ने धारण किया। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलो सुमिरि नर हरि। अब लंका में प्रवेश होना है, भगवान का स्मरण। हर समय स्मरण तो हो ही रहा है, पर कार्य के समय विशेष स्मरण। हे नाथ, आपकी ही प्रसन्नता के लिए ये कार्य संपादन करने जा रहा हूं। प्रभु का स्मरण।
अब जो ही छोटा रूप रख के निकले तो एक सिद्ध लंकिनी नाम की निशाचरी थी, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी, हवा भी उसकी परिचय के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हनुमान जी अत्यंत मशक समान, अच्छा छोटा एकदम रूप, जे भी प्रवेश है, इतना सावधानी है लंका में। उसने कहा बिना हमारी आज्ञा के कौन अंदर, मच्छर भी नहीं जा सकता अंदर, इतनी सावधानी। कहां चला जा रहा है, कौन है तू जानता नहीं मेरे प्रभाव को। मैं संपूर्ण लंका में यही देखती रहती हूं, कौन प्रवेश कर रहा है, कैसे प्रवेश कर रहा, मेरी बिना आज्ञा के नहीं। और चोर तो प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि चोर तो मेरा आहार है, और तुम चोरी चोरी प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा आहार करूंगी। जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी पीछे मुड़ के देखे, वो अपने रूप में भयंकर लंकिनी। हनुमान जी का एक घूंसा जमाया, मुंह से खून उगलते हुए, आहार क्या करेगी हनुमान जी महाराज। जी एक घूसा मात्र पड़ा हनुमान जी का, खून की उल्टी हुई, हाथ जोड़े बड़े बड़े भाग्य हमारे धन्य है, बोले बड़े भाग्य हमारे, आज भाग्य खुल गए। घूसा लगने पर भाग्य खुल गए। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जिस समय रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तपस्या संपन्न की, भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया। वर दे के ब्रह्मा जी जा रहे थे तो मुझे देखा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक किसी कपि के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो जान लेना निश्चरों के संहार का अवसर आ गया है। आज मेरे सारे पुण्य उदय हो गए, क्योंकि मैं भगवान के भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाई, भगवान के दास का नेत्रों से दर्शन पा रही, और दर्शन ही नहीं परसन भी हुआ है। घूसा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। या हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया सत्संग में, दृष्टि मात्र से, स्पर्श मात्र से हृदय पावन हो गया और भगवान के प्रेम में डूब गई। तभी कह रही है कि आज मैं भगवान के दास के दर्शन पाया। हो भाग, एक दृष्टि पड़ी, स्पर्श हुआ, हृदय में जो मलिनता थी नष्ट हो गई, भगवत भक्ति का प्रकाश हो गया। तभी वो कह रही, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में सत्संग रखा जाए, तो ये स्वर्ग मोक्ष आदि सुख सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते, क्षण मात्र के सत्संग की। क्योंकि क्षण मात्र का संत संग, भगवत भक्त का संग हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कर देता है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे, अपने आराध्य देव का स्मरण करके हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया। विचार किया कि सिया जी को किसी महल में ही रखा गया होगा, तो पहले महलों में खोज की। जहां तहां देखा बड़े दिव्यताएं महल, रावण का महल और विलासिता की चरम सीमा, बड़े विचित्र हैं, वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने एक महल में देखा रावण शयन कर रहा है, कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया,
जो थोड़ा रावण के महल से भिन्न है। उसमें भगवान के आयुध अंकित हैं, भगवान का नाम अंकित। भगवान की लंका में ऐसा कैसे महल हो सकता है? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहां देख हरस। छोटे छोटे नवीन तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, भगवान के आयुध और नाम अंकित है। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ कि लंका में भी कोई ऐसा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर, यहां कोई संत रहता है लंका में। मन महु तरक करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। पहले तो महल देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे निशाचरों के बीच में कहीं किसी का ऐसा साधुतापूर्ण व्यवहार कि अपनी दीवालों पे नाम भगवद आयुध तुलसी जी, ये तो कोई महाभागवत का ही वास हो सकता है। ऐसा सोच ही रहे थे कि विभीषण जी उठे, राम राम राम। ये भक्त की उठने की प्रक्रिया है। शो के जीव ही चेतना आवे तो नाम चलना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं है ऐसा तो फिर गुनगुनाओ राधा 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 राधा, जगते ही नाम अपने आराध्य देव का। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सद। ये संत है, ये संत की पहचान है। बात बोलने के पहले आराध्य देव का नाम, नींद लेने के पहले आराध्य देव का नाम, नींद खुलते ही आराध्य देव का नाम। नाम में ही जगना, नाम में ही सोना, नाम में ही बोलना, नाम में ही चेष्टा करना। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना, अपने आराध्य देव के चिंतन में। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे तो मिलेंगे, भगवान का स्मरण किया और भागवतिक वातावरण है, इससे कोई हानि होने वाली नहीं। साधु ते हो ही ना कारज हानि। ब्राह्मण का रूप रख करके हनुमान जी पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर आए। जी ही विभीषण जी की दृष्टि पड़ी, हनुमान जी रोमांच हो रहा विभीषण जी को। ये भक्त की महिमा है। दोनों महान भागवत हैं। विभीषण जी के हृदय में अपार आनंद उमग रहा है हनुमान जी को देख करके। विप्र रूप में है। अपनी स्थिति देख करके विभीषण जी पूछ रहे हैं, मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है, या तो आप कोई भगवान के महान भक्तों में से हैं, या साक्षात दीनों पर दया करने वाले मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, मुझे कृतार्थ करने आए हैं। बस दो ही हो सकते हो, या तो कोई महान हरिप्रेमी, या स्वयं दीन वत्सल दीन बंधु स्वयं भगवान मेरे आराध्य देव। तब हनुमान जी ने सारी बात बताई कि सियाजू का जो अपहरण हुआ, उनकी खोज, ऐसा। विभीषण जी के रोमांच हो रहे हैं। ओहो, आज मुझे भगवान के महाप्रेमी के दर्शन हो रहे हैं, आनंद मगन हो रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि कैसे हम अपनी गाथा बताएं। ऐसे जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती, ऐसे यहां रह रहा हूं। देखो कैसा भजन, जहां लंका मतलब घोर निशाचरी जिंदा खा रहे आदमियों को, भैंसों को, वहां कोई रामकृष्ण हरि बोल सके, वहां भजन कर सके। विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव, वैसे मेरा यहां रहना हो रहा है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या प्रभु कभी हम पर कृपा करेंगे? क्योंकि तामसी शरीर है, भजन साधन क्या होता है तो मैं जानता ही नहीं।
देखो ऐसा ही हनुमान जी भगवान से बोले थे कि मैं शपथ खा के आपके कहता हूं, क्या साधन भजन मुझे तो पता नहीं, बस इतना है जैसे माँ के पोषण से बालक सुरक्षित रहता है, से आपके बल से, आपकी कृपा से बस मेरा कोई साधन। ये महान भगवान इनके लिए बोले तुम सारी के संत प्रेम हो रहे। वो क्या करे, कह रहे कि तामसी शरीर है, राक्षस शरीर है, साधन क्या है, भजन क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बनता। क्या कभी प्रभु के चरणों से हमारा प्रेम होगा? अभी तक तो बहुत हृदय विकल रहता था कि पता नहीं प्रभु हमें कभी स्वीकार करेंगे कि नहीं, पर आज एक विश्वास हो गया कि प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संतों का मिलन नहीं होता है। आज मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, प्रभु हम पर बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा न होती तो तुम आकर हमें दर्शन नहीं देते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दर्स्य हटती। अगर भगवान कृपा न करते तो आपका दर्शन न होता। प्रभु की कृपा का ही ये फल है कि आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। विभीषण जी और हनुमान जी से भगवत चर्चा बोधयंता परस्परम डूब गए। फिर विभीषण जी ने पूरी बात बताई, जैसे जानकी जी को लंका में लाया गया, फिर मनाया गया, नहीं मानी तो अशोक वाटिका में रखा गया। हनुमान जी ने कहा कि अब बस आप जल्दी बताइए कहाँ है अशोक वाटिका, किधर से जाए, अब पहले माता के दर्शन करूंगा। विभीषण जी ने सब युक्ति बताई, इधर से इधर जाओगे तब आपको। हाँ, हनुमान जी विदा हुए, बहुत छोटा रूप रख कर गए। अशोक वन में जहां सियाजू विराजमान थी, सिया जी को देखते ही हनुमान जी के हृदय में प्रेम विकलता हो रही, पर मन ही मन प्रणाम किया। देख रहे हैं कि आसपास से कठोर राक्षसियों का पहरा है। सियाजू का शरीर कृष्ण कुछ खा पी नहीं रही, सिर पर जटाओं का जो केस थे उलझ गए हैं, बस मुख से राम राम श्री राम ऐसे जप रही। कृष्ण शरीर है, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखि जान की दीन। सियाजू अपने चरणों की तरफ ऐसे नहीं, मन भगवान के चरणों में। जानकी जी की ऐसी अवस्था देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। अशोक वृक्ष में छोटा सा रूप बनाए हुए पत्तों उसमें आड़ में बैठे, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सामने जाऊं। इतने में ही देखा कि बहुत सी राक्षसियों को लिए हुए अंगरक्षकों को भी रावण अशोक वाटिका में आया। बड़े कठोर शब्दों से सीता जी को समझा रहा है, सावधान, भय भेद सब, मैं सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, मेरी बात मान लो, मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी तरफ देखो, ये मंदोदरी तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा में रहेगी। सीता जी ने तिनका उठाया, कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने ऐसे कहा, ऐ दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिलती नहीं। ये कमलनी जुगनू के प्रकाश से नहीं, ये भास्कर के प्रकाश से खिलती। ये नेत्र केवल श्री राम रूप का दर्शन करते हैं। तू अपने लिए समझ ले कि तू राम जी के आगे जुगनू है, जुगनू। अरे दुष्ट,
तुझे खबर नहीं कि भगवान के अमोघ बाण तेरी छाती कैसे विदीर्ण करेंगे। अरे पापी, तू सोने में हरण करके लाया है, बड़ा बलवान बनता है। अधम, निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती ऐसे बात करते हैं। अपने को जुगनू के समान, श्री राम जी को भास्कर के समान। रावण बड़ा क्रोधित हुआ, चंद्रहास लेकर के बड़े गुस्से में आके बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं इस कठोर कृपाण से तुम्हारा सर काट दूंगा। नहीं, जल्दी मेरी बात मान ले, नहीं तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, ए दशग्रीव, प्रभु की जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर, हाथी की सूंड के समान पुष्ट भुजाएं हैं, या तो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी और या तेरी भयानक तलवार, दूसरी बात नहीं। अरे दुष्ट, मेरे सच्ची प्रण की बात को सुन। ऐ चंद्रहास, सीता जी जो हाथ में चंद्रहास ले रावण है, ऐ चंद्रहास, तू शीघ्र आ और मेरा, क्योंकि मैं रघुनाथ जी के विरह से बड़ा दुख और कोई नहीं समझ रही। प्रभु के विरह में जो मुझे दुख अनुभव, तलवार का लगना कोई दुख। तू आ, मेरे इस विरह का हरण कर, अर्थात मुझे मार। तू बड़ी शीतल लग रही है, तीव्र और श्रेष्ठ तेरी धारा है। तू आ, मेरे दुख का अपहरण कर ले, अर्थात मेरी गर्दन पर आ। चंद्रहास, तू मेरे दुख को मिटा दे। सुनते ही मारने के लिए रावण दौड़ा सीता जी की तरफ। मंदोदरी ने तुरंत बाहों में पकड़ा और समझाया कि आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रावण रुका और घोर राक्षसियों को बुलाकर कहा, हर क्षण इनको भयभीत करो, त्रास दो। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। भवन गयो दस कंधर, इहा पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। अगर महीने भर में सिया ने बात नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से इनको मारूंगा। राक्षसियों से कहा, डर पाओ, हर समय कष्ट दो इनको, जिससे मेरी बात माने। राक्षसियां बड़े बड़े बुरे रूप रख करके ऐसी भयावह आवाज, भयावह ऐसे। उनमें एक त्रिजटा नाम की बड़ी ही पवित्र बुद्धि वाली थी। पूर्व से भगवान के चरणों में, हरि चरणों में उसका स्नेह था, बड़ी विवेकवान थी। जो राक्षसियां ऐसा भयभीत त्रास दे रही थी, सिया जी को बुलाया और कहा, सुनो, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए हितकर नहीं रहेगा। मैंने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न के अनुसार मैं कह रही हूं कि सीता जी को मना लो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं, जो तुम भय दिखा रहे हो, त्रास दे रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। स्वप्न में मैंने देखा है, एक महान बानर आया है, लंका को जलाया है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा और गधे पर सवार होकर सिर मुड़ा हुआ है और उसकी 20 भुजाएं काट दी गई हैं। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी को जा रहा है गधे पे बैठ करके, और सारी लंका विभीषण जी का अनुगमन कर रहे। विभीषण जी लंकाधिपति बने, नगर में श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसी गूंज रही लंका में। मैं सत्य कहती हूं, ये स्वप्ना नहीं है, ये मैंने देखा है। मैं पुकार कर कहती हूं, कुछ ही दिनों में बात तुम्हें दिखाई देगी, ऐसी ही होती है। राक्षसियां डर गई। त्रिष्टा ने कहा, सब पैर पड़ो, बंद करो ये चिल्लाना और चीखना और ये भयावह स्वरूप, मना लो जानकी जी को तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। वो सब जहां तहां दूर चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि अब 1 महीना समय दे के गया है, ये मारेगा 1 महीना, क्योंकि इसके हृदय में तनिक भी दया नहीं, क्रूरता है। हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, माता
तुम मेरी विपत्ति को जानती हो, कोई ऐसा उपाय है? कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। विरह अशय है और बहुत कड़ुआ बोलता है रावण, जो नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मैं शरीर को त्यागना चाहती हूं। ऐसा कर सकती हो तुम? कुछ काठ एकत्रित करो, उसमें अग्नि लगा दो और मैं अपने शरीर को उसमें भस्म कर दूं। ये रावण की सूल भरी बातें मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही। त्रिजटा ने सियाजू के चरण पकड़े और कहा, नहीं नहीं, भगवान का अतुलित बल है, अतुलित प्रताप है, उनका सुयश है। कुमारी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा धैर्य मत छोड़िए। नहीं नहीं, मेरे लिए तुम चिता लगा दो। ये रात्रि में कहां से चिता लगा दो? त्रिजटा ने कहा, बिल्कुल आप धैर्य रखिए, बिल्कुल ऐसी बात मत कीजिए। सीता जी मन ही मन बहुत चिंता में त्रिजटा ऐसा कहकर घर चली गई। सोच रही सीता जी, क्या करूं विधाता, आग भी नहीं मिल रही, पीड़ा नहीं मिट रही, आकाश में ये अंगारे तो दिखाई दे रहे पर ये गिरकर मुझे जला क्यों नहीं रहे? शीतल तारे विरहाग्नि में अंगार जैसे दिखाई दे रहे हैं। सिया जी कह रही है, चंद्रमा भी अग्नि की वर्षा कर रहा है इस समय। विरह होने के कारण शीतल चंद्रमा भी अग्नि प्रदान करने वाला, मुझे आग मिल नहीं रही, क्या करूं? अय वृक्ष अशोक, तुम्हारा नाम शोक हरण करने वाला है। अशोक, तुम मेरी विनती सुनो, मेरे शोक का हरण कर लो, अपने नाम को सार्थक करो। ये जो नए नए पत्ते हैं ना अरुण वर्ण के, मुझे दिखाई दे रहा है इसमें अग्नि है। सियाजू कह रही, तुम दे दो नाग दी, मैं अपने शरीर को भस्म करूं और अपने प्रभु से मिलूं जाकर। अब ये विरह बहुत बढ़ गया है। हनुमान जी जब से रावण आया और अभी तक की सारी बात सुन करके बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, विचार कर रहे हैं कि क्या करूं। प्रभु का स्मरण करते मन में आया, मुद्रिका छोड़ दी। सीता जी ने समझा अशोक ने अग्नि दे दी, स्वर्णिम रत्न जटित चमकती हुई मुद्रिका, तो बड़ा हृदय में सुख मिला कि अब इतनी ही अग्नि को हम बढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर देंगे। जब हाथ में उठाया तो देखा उसमें भगवान का नाम अंकित है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अत्सु। ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। पहले तो आनंद हुआ, फिर शोक हुआ। स्वामी को विजय किए बिना मुद्रिका कौन ले सकता है? और मेरे स्वामी पर त्रिभुवन में कोई विजय प्राप्त कर सके तो फिर ये मुद्रिका आई कहां से? ये मायामयी तो हो नहीं सकती, क्योंकि नाम प्रभु का लिखा हुआ है। रघुनाथ जी अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया में इतनी सामर्थ्य नहीं कि नाम रचना कर सके। ये कैसे अंगूठी आई? तब हनुमान जी महाराज छोटे रूप में नीचे उतरे और भगवान के यश का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख। मेरे प्रभु का कोई निज जन है। सीता जी को जैसे अमृत मिल गया हो भगवान का यश। पूरी कथा सुनाई। जब से हरण हुआ था, प्रभु वीरे से व्याकुल होकर खोजते हुए किष्किंधा आए, ऐसा पूरा। सियाजू ने कहा, प्रकट हमारे सामने आओ। सामने गए। सियाजी ने मुंह फेर करके से बैठ, जो प्रणाम किया तो मुंह फेर कर बैठ गए। नेत्र केवल भगवान के रूप। हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो आपका सेवक हूं, भगवान श्री राम के चरणों का दास हूं, मेरे से मुंह फेरने की जरूरत नहीं। करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं, इसमें तनिक भी संशय मत करना। ये अंगूठी मुझे प्रभु ने स्वयं आपके लिए दी है, मैं ही लाया हूं। ये केवल इसलिए कि आप पहचान करें कि मैं प्रभु का निज दास हूं। सीता जी ने कहा कि तुम्हारा और प्रभु का संग कैसे हो सकता है? नर बानर ही संग को कैसे कैसे? पूरी हनुमान जी ने सब कथा प्रसंग सुग्रीव मिलन की बताई।
हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर, राम शपथ सुनकर सीता जी को विश्वास हुआ, मन वचन कर्म से मेरे स्वामी का दास है, ऐसा जानकर फिर नेत्र किए। बहुत हृदय में दुलार प्रकट हुआ, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। वत्स हनुमान, बचा लिया, तुमने बचा लिया। नहीं, मैं प्रभु के विरह सागर में अब डूब ही जाती, पर तुमने प्रभु का यश सुनाकर, प्रभु के नाम से अंकित अंगूठी देकर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु कुशल मंगल हैं। प्रभु तो बहुत कोमल हृदय के हैं, फिर उन्होंने इतना विलंब क्यों किया, निष्ठुरता क्यों धारण की? क्या उनको पता नहीं कि मेरा समय कैसे व्यतीत हो रहा है? उनका तो स्वभाव है कि अपने सेवक को कभी दुखी नहीं देख सकते। सहज बानी सेवक सुखदायक। सच्ची बताना, क्या कभी वो हमारी याद किए? क्या ऐसा कभी सौभाग्य होगा कि मैं भर नेत्र अपने प्रभु को हुई है निरख श्याम मृदु गाता? क्या कभी ऐसा होगा कि मैं अपने नेत्रों से अपने प्रभु के सांवले सलोने स्वरूप को पुनः देख पाऊंगी? सीता जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे, आंसुओं से कपोल भींगे हुए हैं। एकदम तन्मय हुई और कहा, आहा नाथ और निपट विशाल। प्रभु आप मुझे भूल गए हैं। अगर भूल न गए होते तो ऐसे मैं यहां विरह से व्याकुल हूं, और आप इतने कोमल हृदय के, फिर भी निश्चित आप मुझे भूल गए हैं। हनुमान जी विकल होकर बोले, नहीं माता नहीं, आप ऐसे वचन मत उतारे। कृपा निधान स्वस्थ है लक्ष्मण जी सहित। वो आपके दुख में कितना दुखी हैं, कैसे मैं तुम्हें वचनों से कैसे बताऊं? बस इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको भी देखा है और प्रभु को भी देखा है, पर आपके प्रेम से दूना प्रेम प्रभु पर वो गंभीर हैं, इसलिए प्रकट नहीं करते। आप प्रकट कर रहे हो मां, लेकिन आपसे दूना प्रेम भगवान के हृदय में आपके प्रति है, मैंने देखा है। धीरज धारण कीजिए। गदगद वाणी में हनुमान जी ने अपने अश्रुओं को संभाला और कहा, मैं प्रभु के वचन बोल रहा हूं जो वो बोले हैं आपके लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सिया, तुम्हारे वियोग में सब कुछ प्रतिकूल मुझे अनुभव हो रहा है। ये नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात्रि मानो काल रात्रि के समान, चंद्रमा मानो अग्नि बरसाने वाला है। ये कमलों के वन मुझे हृदय में भाले की तरह चुभते हैं, मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहा है। ये सब, ये शीतल मंद सुगंध वायु ऐसी जहरीली लग रही है आपके बिना। मन का दुख कह डालने से कहते हैं कुछ कम होता है, पर किससे कहूं, ये प्रेम की बात है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि मेरे और आपके प्रेम का रहस्य केवल एक मेरा मन जानता है, और वो मन सदा आपके पास रहता है, बस इतना ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मगन हो गई। हनुमान जी ने कहा, मां आप धैर्य धारण करें, सेवकों को सुख देने वाले प्रभु के स्मरण में रहें। आप प्रभु की प्रभुता को हृदय में लाओ, मेरे वचन सुनो और निराशा हृदय में मत रखो, उदास मत हो। ये राक्षसों का समूह कुछ नहीं है, ये पतंगे हैं।
भगवान की जिस समय बाण चलेंगे संपूर्ण पतंगे स्वरूप राक्षसों का नाश हो जाएगा। हृदय में धारण करो, भगवान एक क्षण में सबको जला देंगे। आप प्रसन्न मुद्रा में भगवत स्मृति में रहो। शेष चल चाल श्री राधा वल्लभ लाल।